गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का देव चैप्टर 4 पद 3 देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने देव का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया है। पहला और दूसरा पद कंप्लीट कर लिया है। पहले पद में हमने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन पढ़ा था, जिसमें हमने श्री कृष्ण को जगत मंदिर रूपी, उसमें संसार रूपी जो मंदिर है उसमें एक दूल्हे के भांति बताया था कि किस प्रकार से वो अपने शरीर पर मुकुट, मोर का मुकुट धारण कर रखे हैं, गले में हुर्स जो फूलों की जो बनमाला है वो पहन रखे हैं, पीतांबर ओढ़ रखा है और वह मानो जगत रूपी मंदिर में एक ब्रज दूल्हे के समान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में हमने नंबर 2 जो पद है उसमें ये पढ़ा था कि नंबर 2 पद में ये बताया गया कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण है वह जो है वह मेरे किस प्रकार से मेरी आंखें हैं वह श्री कृष्ण की इतनी प्यासी हो गई है कि वह उन्हीं की मूरत देखने के लिए लालायित रहती है। अगर वह नहीं दिखे और मैं उस दृश्य से बाहर लाने का प्रयास करती हूँ तो वह उसकी आंखों में इस प्रकार डूबी जाती है, अंगड़ाई लेकर और अधिक गहरी होती जाती है। जिस प्रकार से शहद में मक्खियां भिनभिनाती हैं, उन्हें पता है कि शहद में उनके पंख चिपककर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह उसी के समीप जाना और उससे अत्यधिक मोह रखना चाहती है। आज हम तीसरा पद देखेंगे। देखिए, इसके कठिन शब्दार्थ मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, तो देखिए पहले, जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने अलंकार ध्यान से पढ़ा है और नोट्स ध्यान से पढ़े हैं, वीडियो ध्यान से देखा है, तो आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। और मेरा मकसद इसीलिए पहले अलंकार पढ़ाना था ताकि जो पद है आप पढ़ते समय ही आपको ये पता चल जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो। मानो शब्द आते ही आपके दिमाग में आ गया, अगर आपने पढ़ाई की है तो, कि मानो शब्द कौन से अलंकार में है। तो मैं बता दूं, मानो, जानो, जनू आदि शब्द जहां आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहो श्याम सो सो चलो झूली वे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मग्न में, चाहती उठो हुई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जागी बा जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, बेही छाई बूंद मेरे आंसू हवे द्रगन में। तो देखिए, एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कहती है, जो सखी उसके निकटतम है, अंतरंगी सखी है, यानी उसके घनिष्ठ मित्रता है, वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब मुझे नींद आ रही थी, मैं नींद में सो रही थी, तो उस समय मानो मैंने ऐसा देखा, जहरी जहरी यानी हल्की हल्की बारिश की बूंदें, मानो मेरे को ऐसा लगा कि जहरी जहरी झीनी झीनी बारीक छोटी छोटी जो वर्षा की बूंदें हैं वो आ रही है और मुझ पर गिर रही है। गहरी गहरी घटा गहरी, और चारों तरफ से गहरी यानी बहुत ज्यादा गहरे काले घटा अर्थात काले बादल घिरे हुए हैं गगन में अर्थात आसमान में। आनी कहो शाम सो मोसो यानी मुझे, मोसो अर्थात मुझे, आनी कहो आकर मुझे कहने लगे कौन श्याम, चलो झूली वे को आजू, चलो आज हम साथ झूलते हैं, फूली ना समानी, फूल ना समानी, फूली ना समानी एक मुहावरा है, फूल न समाना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ गोपी कहती है, सखी कहती है एक सखी से कि मुझे ऐसा आभास हुआ सपने में कि श्री कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गई और मानो में फूल ही न समाई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। भाई ऐसी हो मग्न में, मैं इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी मग्न हो गई उनकी बातों में, चाहती उठो ही उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और मैं चाहती थी कि मैं झूला झूलूं उनके साथ, लेकिन क्या हुआ कि मेरी आंख खुल गई।
सो गए भाग मेरे जागी बा जगन में, जैसे ही मैं उठी तो मेरे भाग्य सो गए। आंखें खोली देखो तो, और जब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो घन है ना घन श्याम, अर्थात न तो बादल है। देखिए यहाँ पहले मैंने आपको बताया था घन श्याम, इसके दो अर्थ निकलते हैं, घन अर्थात बादल, घन श्याम अर्थात श्री कृष्ण। घन अर्थात बादल, न तो बादल है और न घन श्याम और न मेरे समीप श्री कृष्ण है। बेही छाई बूंदे मेरे, और जैसे ही मैंने देखा कि अपने ऊपर जो बारीक बारीक वर्षा की बूंदें गिरी हुई थी वो वर्षा की बूंदें नहीं थी, वह आंसू हवे दरगन में, वो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो देखिए इसमें एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कहती कि हे सखी, जब मैंने आंखें खोली, जब मुझे नींद आ रही थी तो उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए आमंत्रित करने आए हैं, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वहां न तो श्री कृष्ण थे और न ही वहां बादल थे, अर्थात घनश्याम अर्थात काले बादल, और यहाँ घनश्याम श्री कृष्ण से भी लिया गया है। तो देखिए यहाँ अलंकार एक तो इसमें मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, गहरी गहरी घटा गहरी में अनुप्रास अलंकार है, फूली ना समाई मुहावरे का प्रयोग किया गया है, अत्यधिक प्रसन्न होना, सोए गए भाग मेरे जागी बा जगन में, सो गए भाग विरोधाभास बात कही गई है कि जब नायिका है वह उठती है तो उठने से पहले जैसे वह उठती है चेतन अवस्था में आती है लेकिन उसके भाग सो जाते हैं, अर्थात फिर वह सो गई। तो यहाँ विरोध बात कही गई है। आंखी खोली देखो तो घन ना घन श्याम, इस प्रकार से आप इसमें अलंकार छांटेंगे, इसके अलंकार को भी उसमें विशेष में आपको लिखना है।